और आपको मैंने मॉडल पेपर जो है ना ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिए, ठीक है। और मॉडल पेपर मैंने शेयर करने के बाद फिर आपको जनाब ये अपना पेपर भेजें। क्वेश्चन नंबर पढ़े हमारे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े जी। इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मेड ऑन। ठीक हो गया। कब बनी इंडियन नेशनल जी जी, कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना ये एक सियासी जमात है। और इस जमात को बनाने वाले जो बंदे हैं ना वो हैं जनाब, आपको पता है कि इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेज़ बनाने वाले हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अंग्रेज़ों की अच्छी खासी हुकूमत चल रही है और उन्होंने इंडियन को एक पॉलिटिकल जमात बना के दी कि ताकि ये जो फोरम आप एहतजाज करते रहते हैं, ना इनको फोरम है ना इनको सियासत करना आती है, तो अब जमात होगी तो हमारी, जब जमात होगी तो हमारी बात जो है थोड़ी जल्दी कन्वीनियंट हो जाएगी। खैर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर जितने भी सवाल आते रहते हैं, जब एक बंदा इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप पूरी ब्रीफली उसको डिस्कस कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का तस्वर जो है लॉर्ड लॉर्ड डोमरीन ने पेश किया। इसने इसको समाजी तंजीम या सियासी तंजीम में तब्दील किया। इसके क़याम का मकसद हिंदुओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लिखते हैं, ठीक है। कांग्रेस का तस्वर यानी ख्याल, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। DOMREEN, ऐसे है ना, इस तरह। सो पहले आप चेक कर लीजिएगा, लॉर्ड डोमरीन, ठीक है। नहीं नहीं, डोमरीन नहीं था यार, डफरीन था। सचिन लॉर्ड डफरिन ने दिया था, DUFFERIN। DOFREEN, ठीक है, डफरीन, लॉर्ड डफरीन ने पेश किया। इसने इसको समाजी समाजी तंजीम से सियासी तंजीम का मतलब जमात, ठीक है, सियासी जमात में तब्दील किया। जैसे सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ना, ये पहले सोशल वेलफेयर थी, समाजी थी, समाज के लिए काम करती थी। इसको किस में तब्दील कर दिया गया? सियासी जमात में तब्दील कर दिया। इसका मकसद हिंदुओं के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। हिंदुओं के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। कांग्रेस कांग्रेस जमात के फ्लैग फ्लैग के 3 कलर थे। कौन कौन सा था भला? इसका आपने कोड लिखना है GOW, गो, ठीक है। क्या बन जाएगा? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ठीक है क्या? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट। INC का क्या मतलब है? ये देखेंगे, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC की बुनियाद INC की बुनियाद एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम
AO का मतलब क्या है भला? ANNA, एलन, OCTAVIN, ठीक है। ये क्या था भला? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट होते हैं जनाब जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं। जैसे हमारे पास CSS या PMS करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर या DC लगे होते हैं, उनको हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, ठीक है भैया। ये AOH पहले सेक्रेटरी भी थे, यानी इसके पहले वो सेक्रेटरी भी थे। सेक्रेटरी जनरल जिसे हम कहते हैं, पूरा नाम क्या होता है? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल भी थे। इस जमात के अगराज़ो मकासिद AO ने अपनी किताब माई वर्क इन इंडिया में बयान किए या लिखे, ठीक है। अपनी किताब माई वर्क इन इंडिया में मुरतब किए। अच्छा जी, आगे लिखिए। कांग्रेस का पहला इजलास 28 दिसंबर 1885 को एक बंगाली एक मिनट थोड़ा सा और में रखिए। अच्छा जी, एक बंगाली, जो बंगाली था ना वो मसीह था। एक बंगाली CHRISTIAN क्रिश्चियन मसीह, इसको शॉर्ट वर्ड में WC कहा जाता है। WC का मतलब क्या है? WC का मतलब है WOMES, वोमेश चंदर BONNER, बनर्जी, उमेश बनर्जी की सदारत में हुआ। अच्छा जी, तो ये एक सूरत हाल होगी भाई। इसके ऊपर जो सवाल आते हैं कि ये पहला इजलास किसकी सदारत में हुआ, कौन सी डेट को हुआ,
कौन सी जगह पर हुआ? इजलास कहाँ लिखा मैंने? बम्बई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहला इजलास बम्बई में होता है 28 दिसंबर 1885 के होता है, जहाँ पे इसकी पहले सदारत की जाती है। और यार ये जो मैंने नंबर सेंड किया ना, इनको कॉल करो, इनको कहो आप, ये मुझे जो है ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सर ने मुझे भेजा, तो ये पैनाफ्लेक्स क्यों नहीं बना, ठीक है? ये आपको बताएगा, ये अमार हाशमी होगा, पैनाफ्लेक्स वालों को कॉल करो। अच्छा जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, की सदारत में होगा। इसके अंदर और सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट या मतलब है कि जो था वो आपको मैंने बता दिया, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड सेकंड प्रेसिडेंट जो होता है उसका नाम था DADABHI, दादा भाई NAORJ, दादा भाई नूराजी। और ये इजलास होता है जनाब कलकत्ता में, कलकत्ता में इजलास हुआ। सेकंड प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नूराजी। कलकत्ता में इजलास हुआ, कब हुआ बोला? 1886 में, ठीक हो गया। इसी तरह तीसरा इजलास, ये थर्ड जो इजलास होता है वो जनाब पहला मुसलमान सदर, कौन बोला? पहला मुसलमान सदर। उसका क्या नाम था? पहला मुसलमान सदर जो था ना, बदरुद्दीन तैयब जी। जी जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो एक मिनट जी, मैं इसको कैंसिल करवा देता हूँ। सर ये उमेश चंद्र के आगे इसका लास्ट क्या नाम है? बनर्जी, BONNERJ, बनर्जी, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो इजलास होता है, ये इजलास जो होता है याद रखिएगा कि 1887 में होता है, और इसका नाम क्या होता है बोला? BADRUDDIN, बदरुद्दीन, TAYYAB, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये इजलास जो होता है ये कहाँ पे होता है बोला? ये होता है मद्रास में, मद्रास। और ये बताइएगा आप में से कोई बंदा, मद्रास का अब नाम क्या है? चेन्नई। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इजलास मद्रास में होता है, और ये कब होता है? 1887 में। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे? पहला मुसलमान सदर। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाए, चौथे नंबर पे या अच्छा, ये आपको एक बात बता दूं, ये हर साल एक सेशन होता है, और सेशन जो होता है जो सेशन होता है याद रखिएगा, उस सेशन के अंदर जो है क्या कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट भी नया होगा, जगह भी और होगी, ठीक हो गया। तो आपने साल याद रखना है, और आपने साल याद रखने के बाद जो है क्या कहते हैं कि उस बंदे का नाम याद रखना, ठीक हो गया। आगे देखें जी, फोर्थ सेशन कब होगा? एक साल बाद, कब? 1888 में। वो किसके साथ मतलब एक साथ हुआ? वो भी एक मुसलमान ही थे, उसका नाम था जॉर्ज एली कुआल था, पता नहीं इसका नाम था क्या यार, ठीक है। जॉर्ज योले सदी YELE। सो पहले बताइएगा, GEOR, जॉर्ज ए, GORGEYULE योले था जी सर जी। नहीं मेरे ख्याल में उसका नाम था AICWL, इस तरह के नाम ही है, एक्वल, जॉर्ज एक्वल, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। अच्छा जी, ये जो इजलास होता है ये याद रखिएगा, ये इजलास होता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ये बंगाल के साथ है, जहाँ पे कैद अलामा इकबाल का वो इलाहाबाद ड्रेस भी मशहूर है। और ये होता है कब, कहाँ पे बोला? 1888 में।
अच्छा जी, मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है आज, और अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो इसका स्क्रीनशॉट तमाम लोग ले लें, सेंड कर देंगे, और जिसका सही होगा वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ले लिया? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए? सर जी मैंने तो ले ली है। और भाई मेरे वो बंदा गया है वहाँ पे, वो कहते हैं ये बैनर बने नहीं है, आप उनको कॉल करो यार, कमाल है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जनाब। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर अभी हमारा लेक्चर, वाली म्यूट कर दें, वाली म्यूट करें। ईशा का माइक ऑन है सर जी। और आपको पता तो है अभी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जो है 1886 है वो हो गया। इसके बाद हमने सारे नहीं लिखने हैं, हमने इंपॉर्टेंट लिखे जो पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद जो है एक इजलास होता है 1896 में। 1896 में जो इजलास होता है, इसकी सदारत कौन करता है? उसका नाम होता है रहमतुल्लाह सियानी। रहमत रहमतुल्लाह सियानी। ये जो इजलास होता है ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। ये कौन से होंगे भला? दूसरे मुसलमान मुसलमान। सदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है एक बात याद रखें जी, कांग्रेस का जो दौर होता है ना, यहाँ पे लिखें, कांग्रेस का 1885 था 1905 का दौर मॉडरेट कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडरेट कहलाता है। ठीक हो गया। इसके बाद 1907 में SURT सूरत, सूरत में, सूरत इंडिया में ना जगह का नाम है। ये सूरत वो जगह है जहाँ पे अकबर की इजाज़त से अंग्रेज़ों ने पहले फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है ना। सूरत में इजलास के बाद, सूरत में इजलास के बाद दो हिस्सों में बट गई, दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अच्छा जी, नंबर वन कौन सा था? नंबर वन जो पार्ट था ना, वो था एक EXTREMISTS, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक हो गया। एक हो गया इसका पार्ट एक्सट्रीमिस्ट हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मॉडरेट। मॉडरेट से चल रहा है ना, मतलब अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। ठीक है। आगे देखें। कांग्रेस के 1917 के 1916 के इजलास, 1916 का इजलास मुबरा आप बताएं किसकी सदारत में हुआ? सर जी लखनऊ पैक्ट था, इसमें जो था कायदे आजम और वो दोनों थे, जिस गांधी भी था इसमें। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, सदारत पूछी मैंने। कायदे आजम। नो, कांग्रेस के 1916 के इजलास में लखनऊ पैक्ट पहली बार, वो सर जी जो फीमेल थी नहीं फिर फीमेल उसमें। नहीं, फीमेल नहीं होती उसमें, मैं बताता हूँ। चलिए क्या, कांग्रेस के 1916 के इजलास में लखनऊ पैक्ट पहली बार ऑल इंडिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी पहली बार मुसलमान। ठीक है, ब्रैकेट में मुसलमान लीग। अगर मुस्लिम लीग लिखें या मुसलमान लीग बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और
हिंदू या इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मेज पर इकट्ठे हुए, एक मेज पर इकट्ठे हुए। इस इजलास के मेन आर्किटेक्चर